सोचिए, कोई इंसान पूरी दुनिया छान मारता है, रेगिस्तान की झुलसाने वाली धूप सहता है, मौत के मुंह से वापस आता है, और ये सब सिर्फ एक खजाने की तलाश में। हाँ, और ये तलाश उसे बहुत दूर तक ले जाती है। बिल्कुल। लेकिन जब वो आखिरकार मंजिल पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वो खजाना कहीं और नहीं बल्कि उसी पेड़ के नीचे गड़ा था जहां से उसने अपना सफर शुरू किया था। ये सुनकर तो किसी का भी दिमाग घूम जाए। वही तो। क्या इसे इंसान की सबसे बड़ी हार माना जाएगा या फिर जीवन की सबसे बड़ी जीत? ये एक ऐसा विरोधाभास है जो किसी भी आम इंसान को पागल कर सकता है। मतलब सतह से देखने पर यह ब्रह्मांड का एक बहुत ही क्रूर मजाक लगता है। हाँ, जैसे किस्मत खेल खेल रही हो। बिल्कुल। लेकिन अगर हम थोड़ी गहराई में उतरें तो ये इंसानी मनोविज्ञान और नियति का सबसे बड़ा रहस्य खोलता है। तो चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज की हमारी इस गहरी चर्चा का स्रोत कोई नया वैज्ञानिक शोध या डेटा नहीं है, बल्कि एक बेहद प्रभावशाली कहानी है, चरवाहे सैंटियागो की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसने दुनिया भर के लोगों को सोचने पर मजबूर किया है। सही कहा। और आज हमारा मिशन ये समझना है कि जिसे हम किस्मत या डेस्टिनी कहते हैं वो आखिर काम कैसे करती है। और सबसे अहम सवाल, जब हम सच में अपने सपनों का पीछा करते हैं तो क्या ये ब्रह्मांड वाकई हमारी मदद करता है या रास्ते में सिर्फ मुश्किलें खड़ी करता है? ये बहुत ही गहरा सवाल है। हाँ, क्योंकि ये चर्चा केवल एक कहानी का सारांश नहीं है, बल्कि हम जो हैं और हम जो बन सकते हैं उसके बीच की खाई को समझने की एक कोशिश है। तो इस खाई को समझने के लिए हमें सबसे पहले सैंटियागो की उस दुनिया को देखना होगा जहां से ये सब शुरू होता है। मतलब उसके उस चरवाहे वाले जीवन को? हाँ, कहानी की शुरुआत में सैंटियागो के जीवन में कोई उथल-पुथल नहीं है। वो एक साधारण चरवाहा है। उसकी जिंदगी एक बहुत ही सुरक्षित, शांत और तयशुदा ढर्रे पर चल रही है। एक रूटीन सेट है उसका। बिल्कुल। उसे पता है कि उसकी भेड़ें कहाँ चरेंगी, मौसम कैसा रहेगा और शाम को उसे कहाँ लौटना है। ये मानसिक शांति का एक चरम स्तर है। अगर हम इसे आज के संदर्भ में देखें तो ये भेड़ें और वो चरागाह इंसान के कंफर्ट जोन का सटीक प्रतीक है। 100%। एक ऐसी सुरक्षित जगह जैसे कोई 9 से 5 की स्थिर नौकरी जहां कोई अनिश्चितता नहीं है, सब कुछ एक रूटीन में है। इंसान का दिमाग वैसे भी भविष्यवाणी कर सकने वाली स्थितियों को पसंद करता है क्योंकि उसमें ऊर्जा कम खर्च होती है और खतरा ना के बराबर होता है। और यही वो बिंदु है जहां से बदलाव की जरूरत पैदा होती है। बदलाव की जरूरत क्यों? क्योंकि वो सुरक्षा बहुत आरामदायक होती है लेकिन उसमें कोई विकास नहीं होता। आप बस टिके रहते हैं। इसी ठहराव के बीच सैंटियागो की दुनिया में एक हलचल होती है। उसे एक सपना आता है। और वो कोई सामान्य सपना नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि एक ऐसा सपना जो बार बार लौट कर आता है। वो सपना उसे बताता है कि मिस्र के पिरामिड्स के पास एक बहुत बड़ा खजाना उसका इंतजार कर रहा है। यहाँ कहानी वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। मेरे मन में जो सवाल उठ रहा है वो ये है कि एक साधारण से चरवाहे को ही ये सपना क्यों आता है? ये एक वाजिब सवाल है। मतलब क्या सिर्फ एक सपने के लिए, एक ऐसी चीज के लिए जिसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है, अपना पूरा स्थापित जीवन दांव पर लगा देना एक मूर्खता नहीं है? अपनी सुरक्षित आमदनी और उस कंफर्ट जोन को लात मारना व्यावहारिक रूप से तो किसी भी इंसान के लिए आत्मघाती कदम ही कहा जाएगा। ये तर्क अपनी जगह बिल्कुल वैध है। कोई भी तार्किक इंसान यही सोचेगा। तो फिर उसने ऐसा क्यों किया? इस सपने के पीछे के मनोविज्ञान को समझने के लिए हमें कहानी के घटनाक्रम को उसी दिशा में देखने के बजाय एक छलांग लगानी होगी। छलांग? मतलब कहाँ? हमें सीधा कहानी के अंत यानी उस आखिरी खोज पर चलना होगा। 1 मिनट, मंजिल को पहले देखना? मतलब हम पूरी उस जद्दोजहद और यात्रा को नजरअंदाज कर दें? नजरअंदाज नहीं, बल्कि उसे एक नए नजरिए से परखने के लिए ये तरीका जरूरी है। अच्छा, ठीक है, मान लेते हैं। तो कल्पना कीजिए कि सैंटियागो अपना सब कुछ त्याग कर, अनगिनत खतरे मोल लेकर किसी तरह मिस्र के पिरामिड्स तक पहुंच गया है। वो मंजिल तक पहुंच गया। हाँ, उसे लगता है कि अब जमीन खोदते ही सोने चांदी से भरा संदूक मिलेगा। लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं होता। वहां उसे कुछ लुटेरे मिलते हैं। अरे बाप रे! वे उसे बुरी तरह पीटते हैं, उसका सारा पैसा छीन लेते हैं और उसे मरने के लिए रेत पर छोड़ देते हैं। ये तो किसी भी इंसान का विश्वास तोड़ने के लिए काफी है। इतनी लंबी यात्रा, इतने जोखिम और बदले में मिली सिर्फ मार और लूट। बिल्कुल, कोई भी टूट जाएगा।
कोई भी। तो यही निष्कर्ष निकालेगा कि उस सपने ने, उस किस्मत के भुलावे ने उसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया। लेकिन कहानी का असली मोड़ उसी टूटने वाले पल में आता है। अच्छा, वो कैसे? जब लुटेरों का सरदार सैंटियागो का मजाक उड़ाता है तो वो अनजाने में एक बहुत बड़ा सच उगल देता है। वो लुटेरा कहता है कि उसे भी एक बार ऐसा ही सपना आया था। लुटेरे को सपना आया था? हाँ, कि स्पेन के एक पुराने ढह चुके गिरजाघर में एक पेड़ के नीचे खजाना गड़ा है। लेकिन वो सैंटियागो की तरह मूर्ख नहीं था कि एक सपने के पीछे रेगिस्तान पार कर ले। एक मिनट। स्पेन का वही पुराना गिरजाघर जहां सैंटियागो अपनी भेड़ों को चराया करता था। बिल्कुल वही जगह जहां से उस चरवाहे ने अपना पहला कदम बढ़ाया था। उस लुटेरे की बात सुनकर सांटियागो को एक झटके में ये बात समझ आ जाती है कि खजाना तो हमेशा से उसके अपने घर में, उसके पैरों के ठीक नीचे छिपा था। ये तो सच में दिमाग सुन्न कर देने वाली बात है। यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि ब्रह्मांड हमें जीवन का सबसे गूढ़ सबक सिखाने के लिए कैसे एक विडंबना का सहारा लेता है। खजाने तक पहुंचने के लिए उसे दुनिया के दूसरे छोर तक जाना पड़ा, सिर्फ ये जानने के लिए कि खजाना तो वहीं था जहां से वो चला था। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? अगर खजाना शुरुआत की जगह पे ही था, उसके अपने ही आंगन में था, तो उसे रेगिस्तान में मौत के मुंह में धकेलने का क्या तुक था? यही तो वो पहेली है। मतलब क्या ये ब्रह्मांड का कोई टॉक्सिक तरीका है सिखाने का? इतनी लंबी यात्रा, अपना सब कुछ खोना, अजनबियों से पिटना, क्या ये सब महज समय और ऊर्जा की बर्बादी नहीं थी? ये तो किसी क्रूर खेल जैसा लगता है। देखने में ये एक क्रूर खेल ही लगता है, लेकिन इसका असली जवाब जोखिम के मनोविज्ञान में छिपा है। इसे इस तरह से देखिए। हाँ, बताइए। अगर सैंटियागो को वो खजाना पहले ही दिन बिना किसी मेहनत के उसी गिरजाघर के पेड़ के नीचे मिल जाता, तो वो खजाना किसके हाथ लगता? उसी चरवाहे के हाथ। बिल्कुल, वो एक ऐसे चरवाहे के हाथ लगता जिसकी सोच सिर्फ अपनी भेड़ों तक सीमित थी। उसके पास धन तो आ जाता, लेकिन वो दृष्टि नहीं आती जो उस धन का असली मूल्य समझ सके। अच्छा, मतलब वो अंदर से विकसित नहीं हो पाता। एकदम सही। यात्रा का उद्देश्य खजाना खोजना था ही नहीं, उद्देश्य था उस इंसान का निर्माण करना जो उस खजाने के लायक हो। मतलब ये पूरी प्रक्रिया एक मनोवैज्ञानिक भट्टी की तरह थी जिसमें उसे तपाया जा रहा था। बहुत सटीक तुलना है। अगर ऐसा है तो चलिए उन जोखिमों को थोड़ा डिकोड करते हैं जिन्होंने उसे तपाया। सबसे पहला जोखिम था अपनी भेड़ों को बेचना। वो सिर्फ भेड़ों को बेचना नहीं था, वो अपने अतीत से, अपनी सुरक्षा से हमेशा के लिए नाता तोड़ना था। हाँ, क्योंकि उसके पास अब वापस लौटने का कोई ठोस कारण नहीं था। जब कोई इंसान अपना सारा बैकअप प्लान खत्म कर देता है, तभी वो पूरी तरह से वर्तमान में जीने और आगे बढ़ने के लिए मजबूर होता है। ये वापसी के सारे रास्ते बंद करने जैसा था। और वापसी के रास्ते बंद करते ही जब वो एक अनजान देश में पहुंचता है तो पहले ही दिन उसका सब कुछ लुट जाता है। वो कंगाल हो जाता है। और मजे की बात देखिए, उसे वहां की भाषा तक नहीं आती। एक तरह से ये ब्रह्मांड का पहला बड़ा तमाचा था। ये तमाचा इसलिए जरूरी था ताकि उसका सारा अहंकार टूट जाए। जब इंसान के पास कोई भौतिक संपत्ति नहीं बचती, तब वो अपनी आंतरिक शक्ति टटोलने पर मजबूर होता है। और फिर वो वहां से हार नहीं मानता। नहीं, वहां से वो वापस नहीं लौटता, बल्कि एक क्रिस्टल शॉप में काम करना शुरू करता है। वो धूल से भरे क्रिस्टल के बर्तनों को साफ करता है। लेकिन एक बात बताइए, बर्तनों को साफ करने से उसे अपने सपनों के पिरामिड कैसे मिलेंगे? ये तो लक्ष्य से भटकना हो गया ना। यही वो मोड़ है जहां कहानी सबसे गहरी बात कहती है। उस दुकान का मालिक, वो व्यापारी खुद एक बहुत बड़ा सबक है। कैसे? उस व्यापारी का भी एक सपना है, मक्का जाने का, लेकिन वो कभी मक्का नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? पैसे नहीं थे उसके पास? पैसे थे, लेकिन क्योंकि उसे डर है कि अगर उसने अपना सपना पूरा कर लिया तो उसके पास जीने की कोई वजह नहीं बचेगी। ओह, ये तो बहुत अजीब डर है। वो सपने के पूरा होने से ज्यादा सपने देखने की आरामदायक स्थिति से प्यार करता है। सैंटियागो उन बर्तनों की धूल साफ करते हुए असल में अपने नजरिए की धूल साफ कर रहा होता है। मतलब वो उस व्यापारी को देखकर सीखता है कि क्या नहीं करना है। हाँ, वह उस व्यापारी से सीखता है कि सपने को सिर्फ एक कल्पना बनाकर रखना कितना बड़ा मानसिक जाल है। वह वहां धैर्य सीखता है, निष्क्रिय इंतजार वाला नहीं, बल्कि खुद को तैयार करने वाला सक्रिय धैर्य। ये सोचना ही रोंगटे खड़े कर देता है कि हम में से कितने लोग उस क्रिस्टल व्यापारी की तरह अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ सपनों के सहारे गुजार देते हैं, बिना उस पर कोई कदम उठाए। बिल्कुल,
ज्यादातर लोग बस सपने देखते रह जाते हैं। और जब सैंटियागो वहां से आगे बढ़ता है तो उसके सामने सबसे बड़ा जोखिम आता है, विशाल रेगिस्तान। रेगिस्तान सिर्फ एक भौगोलिक बाधा नहीं है। स्रोत के अनुसार रेगिस्तान एक ऐसी जगह है जो इंसान को ब्रह्मांड की भाषा, जिसे दुनिया की आत्मा कहा गया है, सिखाता है। दुनिया की आत्मा? मतलब प्रकृति से जुड़ना। हाँ। क्योंकि रेगिस्तान में कोई व्याकुलता नहीं होती, वहां हर पल मौत का साया होता है। अगर कोई रेगिस्तान में चल रहा है और उसका ध्यान मंजिल पर है, तो वो ठोकर खाकर गिर सकता है या रास्ता भटक सकता है। मतलब रेगिस्तान उसे सिखाता है कि भविष्य के सपनों में इतना मत खो जाओ कि वर्तमान का हर एक कदम चूक जाओ। एकदम सही पकड़े। उसे हर एक रेत का कण, हवा के रुख और अपने ऊंट की चाल को ध्यान से पढ़ना सीखना था। अगर हम इसे बड़े नजरिए से जोड़कर देखें, बिना अपना सब कुछ खोने के जोखिम के, बिना उस क्रिस्टल व्यापारी की सुर्खी हुई जिंदगी को देखे और रेगिस्तान की उस जानलेवा खामोशी को सहे, सैंटियागो में कभी वो समझ विकसित ही नहीं होती जो उसे पिरामिड्स तक पहुंचाती। वो बस एक आम चरवाहा ही रह जाता। हाँ, हर एक मुश्किल ने उसके भीतर के कमजोर हिस्से को तोड़कर एक मजबूत हिस्सा गढ़ा। ये बात गहराई में उतरती है कि रिस्क सिर्फ बाहर की दुनिया में नहीं लिए जाते, बल्कि अपने खुद के भीतर के डर से लड़ने के लिए लिए जाते हैं। यही असली संघर्ष है। लेकिन अगर हम व्यवहारिक रूप से सोचें तो कोई भी अकेला इंसान इतने लंबे समय तक सिर्फ झटके सहकर खड़ा नहीं रह सकता। इंसान का दिमाग थक जाता है, उसे किसी ऐसे सहारे की जरूरत होती है जो उसे टूटने से बचाए। यहाँ पर कहानी इंसान की सबसे बड़ी भावनात्मक जरूरत की ओर मुड़ती है। रेगिस्तान के एक नखलिस्तान में सैंटियागो की मुलाकात फातिमा से होती है। यहाँ एक गहरा प्रेम पनपता है। अब अमूमन हमारी दुनिया में जो प्रेम कहानियां होती हैं, उनका ढांचा बहुत अलग होता है। जब किसी को प्यार मिल जाता है तो वो सोचता है कि बस यही मेरी दुनिया है। वो वहीं रुक जाना चाहता है। हाँ, अब मुझे कोई जोखिम लेने की जरूरत नहीं है। इंसान अपने सपनों की बलि चढ़ाकर उस प्रेम की चार दीवारी में कैद हो जाना चाहता है। लेकिन स्रोत यहाँ सच्चे प्यार की एक बिल्कुल अलग परिभाषा सामने रखता है। फातिमा सैंटियागो को रेगिस्तान में रोककर नहीं रखती। वो उसे जाने देती है। हाँ, वह ये नहीं कहती कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरे पास रुक जाओ, बल्कि वह उसे अपनी यात्रा पूरी करने के लिए कहती है। ये तो बहुत ही निस्वार्थ बात हुई। क्योंकि वो जानती है कि सच्चा प्यार कभी किसी इंसान को उसकी नियति, उसके पर्सनल लेजेंड से दूर नहीं करता। अगर प्रेम किसी के विकास को रोक दे तो वो प्रेम नहीं, अधिकार जताने की भावना है। ये एक बहुत ही परिपक्व नजरिया है। और सिर्फ फातिमा ही नहीं, इस यात्रा में उसे एक ऐसा मार्गदर्शक भी मिलता है जो उसके विचारों को पूरी तरह स्पष्ट कर देता है। अल्केमिस्ट। हाँ, अल्केमिस्ट कोई जादुई छड़ी नहीं घुमाता, वो सैंटियागो को सबसे मुश्किल काम करना सिखाता है। और वो क्या है? अपने दिल की आवाज को सुनना। दिल की आवाज सुनना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि दिल अक्सर हमें जोखिम लेने से रोकता है। उसे दुख का, तकलीफ का डर होता है। अल्केमिस्ट उसे समझाता है कि दुख भोगने के डर से पैदा होने वाली पीड़ा असल दुख से कहीं ज्यादा भयानक होती है। डर इंसान को लकवा मार देता है। बिल्कुल। जब तक कोई अपने डर का सामना नहीं करता, वो कभी ब्रह्मांड के संकेतों को नहीं समझ सकता। अगर मैं इसे एक दृश्य में समेटूं तो फातिमा का प्रेम और अल्केमिस्ट का ज्ञान, इन दोनों ने मिलकर एक लंगर का काम किया। हिट लंगर कैसे? अब देखिए, एक सच्चा लंगर वो नहीं होता जो किसी जहाज को बंदरगाह की सुरक्षित दीवार से लोहे की जंजीरों में बांध कर रखे ताकि वो लहरों से बचा रहे, बल्कि एक असली लंगर वो होता है जो जहाज को गहरे समंदर के तूफानों के बीच एक स्थिरता देता है ताकि वो लहरों के थपेड़े खाकर पलट न जाए और अपना सफर जारी रख सके। ये बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है। यही स्थिरता ही उसे उस आखिरी रेगिस्तान को पार करने और पिरामिड्स तक पहुंचने की ताकत देती है। दोनों ने मिलकर उसे वो मानसिक आवरण दिया जिससे वो अपनी ही शंकाओं के तूफान से लड़ सका। तो आज की इस पूरी गहरी चर्चा के धागों को अगर हम एक साथ पिरोएं तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है कि एक साधारण चरवाहे का वो शुरुआती सपना सिर्फ एक आमंत्रण था, एक बुलावा था। हाँ, उसे अपना सब कुछ त्यागने का जो पहला जोखिम उठाना पड़ा, उसने उसकी पुरानी पहचान को तोड़ा। क्रिस्टल की दुकान और रेगिस्तान ने उसे वर्तमान में जीना और धैर्य का असली मतलब सिखाया। फातिमा और अल्केमिस्ट ने उसे वो भावनात्मक और आध्यात्मिक लंगर दिया जिसने उसे टूटने नहीं दिया। और इन सब के बाद
अंत में वो विडंबना भरी खोज जिसने साबित किया कि खजाना भौतिक सोने चांदी में नहीं था। असली कीमियागिरी शीशे को सोने में बदलना नहीं है, बल्कि एक आम इंसान को उसके उच्चतम स्वरूप में बदलना है। वो सफर ही असल में वो खजाना था जिसे खोजने वो निकला था। सफर ही खजाना है, ये बात सुनने में तो क्लीशे लगती है, लेकिन जब आप इसे जीते हैं तो इसका असली मतलब समझ आता है। और इससे एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है। क्या सवाल? क्या ये ज्ञान, ये ब्रह्मांड की भाषा समझने की कला सैंटियागो को बिना उस यात्रा के मिल सकती थी? अगर उसे वो खजाना पहले ही दिन उसके घर में मिल जाता, तो क्या वो इंसान और दुनिया के बीच के उस गहरे संबंध को कभी समझ पाता? मुझे नहीं लगता। अनुभव कभी भी उधारी में नहीं लिया जा सकता, उसे खुद जीना पड़ता है। और शायद यही वो जगह है जहां वो जीपीएस वाला नजरिया फेल हो जाता है। एक बना बनाया नक्शा हमें मंजिल तक तो सुरक्षित पहुंचा देता है बिना किसी भटकाव के, लेकिन वो हमें अंदर से बदलता नहीं है। वो हमारे डर को चुनौती नहीं देता, वे हमारी सीमाओं को नहीं धकेलता। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे ब्रह्मांड सपनों का इस्तेमाल करके हमें उस भट्टी में धकेलता है जहां हमारी असली ढलाई होती है, जहां हम निखर कर बाहर आते हैं। लेकिन जाते जाते ये चर्चा एक ऐसे विचार पर लाकर छोड़ देती है जो शायद थोड़ा बेचैन करने वाला है। वो क्या है? अगर ये सच है कि ब्रह्मांड हमारी नियति या हमारे सपनों को पूरा करने के लिए एक पूरी साजिश रचता है, तो उन सपनों का क्या होता है जिन्हें अनदेखा कर दिया जाता है? ये सोचने वाली बात है। क्रिस्टल व्यापारी की तरह जब कोई इंसान डर के मारे अपना वो पहला कदम नहीं उठाता, तो क्या उसका वो खजाना हमेशा के लिए उसी ढह चुके गिरजाघर के नीचे दफन रह जाता है? या फिर ये ब्रह्मांड जो कभी नहीं रुकता, किसी अनकहे नियम के तहत वो सपना, वो अनजी गई नियति किसी और को सौंप देता है जो उस सफर पर निकलने की हिम्मत रखता हो? ये सच में गहराई से सोचने वाली बात है।